नीट 2025 में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को भास्कर क्लासेस बाड़मेर की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से रीटोत्सव 2025 आयोजित होने जा रहा है। ये 27 फरवरी और 28 फरवरी को 2 दिन में जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें लेवल फर्स्ट और सेकंड के अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। तो परीक्षा से पूर्व छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनका आप अगर ध्यान रखोगे तो आपकी प्राप्तांक है वो और उच्च होंगे और परिणाम सुखद रहेगा। अब जैसे कि आपने तैयारी पूरी कर ली, आपने पिछले 3-4 महीनों से जोरदार तैयारी की है, आज आप परीक्षा के लिए एकदम तैयार हो। कल प्रातःकाल पहली पारी में और सायकालीन और परसों की एक पारी में जो परीक्षाएं आयोजित होगी उसके लिए आपने भली भांति तैयारी कर ली है। अब आपको करना क्या है, यानी छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि जैसे कि आप जो परीक्षा में बैठोगे तो आपके सामने जो पेपर दिया जाएगा उसका ऊपरी भाग इस रूप में रहेगा। आप सबसे पहले इस फ्रंट पृष्ठ को देखोगे कि इसके अंदर भाग कितने हैं, क्योंकि प्राय होता यह है जैसे कि ये लैंग्वेज दिख रही है आपको हिंदी, हो सकता है आपने एक लैंग्वेज हिंदी ही चयन की हो, दूसरी आपके संस्कृत हो, तो आप एक ही भाग की 2 भाषाएं करके कहीं ऐसी कोई गलती ना कर बैठो। इसलिए आपको सबसे पहले ऊपर ये खंड 1 यानी खंड 1 में आपके रहेगी मनोविज्ञान जिनके 30 सवाल। फिर उसके बाद ये खंड 2 ये भाषा है, केवल एक भाषा, ये चीज यहां ध्यान रखनी है, यानी यहां से आपको केवल एक भाषा का चुनाव करना है। ये जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती दिख रही है, इनमें से आप एक भाषा का ही चुनाव करोगे, क्योंकि यहां 30 होता यह है कि हम जैसे ही लैंग्वेज फर्स्ट भाषा 1 हिंदी का चुनाव करने के बाद लैंग्वेज सेकंड भाषा 2 में अंग्रेजी या संस्कृत कर बैठते हैं और हमारे 30 सवाल है वो ही कवर करेंगे, जबकि हम लोगों ने 60 सवाल कर लिए। विशेष रूप से एक तो आप इसका ध्यान रखें। खंड 3 इसमें आपके भाषा सेकंड आ रही है, यानी आपने सेकंड खंड में एक भाषा के 30 सवाल कर लिए। उसके बाद इनमें जो भी आप करेगी इनको आप सीधा छोड़ते हुए आप आगे जाओगे और आपके रहेगा खंड 3 जिसमें आपके भाषा सेकंड है, यानी जैसे कि आपके यहां सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। प्राय विद्यार्थी पहली लैंग्वेज हिंदी लेते हैं, सेकंड अंग्रेजी या संस्कृत, और इनमें भी अधिकांश विद्यार्थियों के संस्कृत है। विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखोगे। और अब आपके पास में साइकोलॉजी के 30 सवाल हो गए, एक भाषा के 30 सवाल हो गए, एक और भाषा के 30 सवाल हो गए। ऐसे करके आपने 90 सवाल कर लिए हैं, जो कि प्राय आपके कॉमन रहेंगे। जैसे कि विज्ञान के विद्यार्थी उनके भी रहेंगे और एसएसटी के विद्यार्थी उनके भी रहेंगे। उसके बाद एक और ये पार्ट 4 ये खंड 4 है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें गणित विज्ञान भी दे रखा है और सामाजिक अध्ययन भी दे रखा है। यहां होता यह है अभ्यर्थी सामाजिक अध्ययन का है, डरते ही उनके पेपर विज्ञान के खुल जाता है तो वो क्या हड़बड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। विज्ञान वाले की भी पेपर ये रहेगा, सामाजिक अध्ययन वालों को भी ये रहेगा। बस आपको अपना अपना पार्ट करना है और वो सवाल रहेंगे आपके 60 नंबर के, 60 सवाल रहेंगे, क्योंकि 90 सवाल आप पहले कर चुके हो और यहां 60 सवाल विज्ञान गणित वाला भी 60 सवाल करेगा और एसएसटी वाला भी 60 सवाल करेगा अपने अपने। ऐसे करके आप 90 धन 60 बराबर 150 सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें। अब इस पेपर को करना कैसे है, क्योंकि यहां पर आपके नकारात्मक अंक कटेंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कौन सा पार्ट करोगे, सबसे पहले आपको, हालांकि यहां पर निर्भर करता है आप किसको करते, फिर भी अगर आप ऐसा करते हो तो आपके टाइम बचत हो जाएगी। आप सबसे पहले मनोविज्ञान को करोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
इसलिए इतनी उलझन आपके नहीं रहेगी कि दो में से एक छोड़ दिया जाए, दो पर टिक लगा के छोड़ दिया जाए, क्योंकि नकारात्मक है नहीं, प्राय आपको आंसर आते रहेंगे। हाँ, 30 में से अगर आप 20-25 सवाल कर ले तो 4-5 सवाल ऐसे हैं उनको एक बार गया फर्स्ट राउंड में छोड़ सकते हो। ऐसे करके आपका ये पार्ट निकल गया मनोविज्ञान का। 30 सवाल आएंगे और इसमें आप टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखोगे, और यहां पर आपके 25 मिनट के आसपास ही लगने चाहिए, क्योंकि 1 मिनट से यहां समय कम लगता है। ऐसे करके आपने 30 सवाल कर लिए, जैसे एक पार्ट आपके निकल गया। अब आप उसके बाद आओगे भाषा वाले पार्ट में। अब विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि भाषा वाले पार्ट जो काफी लेंथी रहेगा ये। अब जैसे खंड 2 भाषा 1 प्राय विद्यार्थियों की हिंदी रहती है, नहीं है तो आप संस्कृत अंग्रेजी भी होगी आपकी। या आप क्या करोगे, जैसे कि भाषा के जो दोनों पार्ट रहेंगे इसमें गद्यांश आधारित आधे सवाल रहेंगे, तो इसमें आपको करना यह है, जैसे कि ये गद्यांश दे रखा है, आपका तरीका क्या रहेगा, ये जो सवाल दे रखे हैं 31, 32, 33, 34, एक बार आप क्या करोगे, इन सवालों को पहले पढ़ लोगे, इन सवालों को पहले पढ़ लोगे, ये फास्ट पढ़ लोगे। जैसे कि ट्रेजरी शब्द की उत्पत्ति का आधार, सुधाकर का पर्यायवाची, आप इन शब्दों को, इन सवालों को एक बार की पहले पढ़ लेते हैं। अब आपको ये पढ़ने से सवाल याद हो गए। अब आप क्या करते हो, जो ये गद्यांश दे रखा था, अब आप इस गद्यांश को पढ़ोगे। अब आप गद्यांश पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि सवाल आपने पढ़ लिए थे और सवाल आपको याद है। इस गद्यांश को पढ़ने से एक बार के जो आपने 5 या 4 जो भी सवाल पढ़े हैं, इनमें से ज्यादा जो सवाल आ रहा है उसको आप यूं रेखांकन कर दोगे या फिर उसका गोला कर दोगे। ऐसे करके आप एक आइडिया लगा लोगे कि इसका आंसर ये हो सकता है। पुनः जो सवाल आपने पहले पढ़े थे वापस उन्हीं सवाल को पढ़ोगे, और ये काम बहुत गति से होना चाहिए। दूसरी बार सवाल पढ़कर आपने जो अभी गद्यांश पढ़ा है, आराम से वहां से आप सवाल निकालोगे। अगर कोई शीर्षक पूछा गया है तो उसका एज ए सार हो सकता है, बाकी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इसमें जो भी रहेंगे आपके सीधे सवाल रहेंगे। अब इसमें भी हो सकता है कि आपने गद्यांश पढ़ा है, सवाल आपने 2 बार पढ़ लिए और आप भूल रहे हो, तो आप गति से एक बार इनको और पढ़ सकते हो। ऐसे करके आप इसमें जितने भी सवाल आएंगे आप पूरे में से पूरे सवाल निकाल लोगे, क्योंकि भाषा के जो आपके सवाल रहेंगे वो आधे सवाल गद्यांश आधारित रहेंगे। एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि ये आपका चलता रहे, ये फिर गद्यांश चल रहा है, ये आपके 60 सवाल हो गए। जो मैंने कहा था ध्यान रखने वाली बात वो यही है, यानी जस्ट बाद ये सेक्शन सेकंड की एक लैंग्वेज आ गई है। अब कोई द्वितीय लैंग्वेज अंग्रेजी लेता है तो उनको एक बार ये लगेगा कि हाँ ये हो गई द्वितीय लैंग्वेज, ये सेकंड लिखा आ गया, और ये हमारा अंग्रेजी है, हिंदी हमने पेपर कर लिया और अंग्रेजी कर लोगे, तो होगा ये कि आपके सेक्शन सेकंड ही चल रहा है, जिसमें आप पहले 30 सवाल कर चुके हो, उन्हीं 30 सवालों का आप दोबारा कर रहे हो, यानी आपके सवाल तो 60 हो गए, जबकि आपकी मार्किंग 30 की रहेगी। यही बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, यानी इस पूरे पार्ट को आप छोड़ दोगे, हमारा है नहीं, और आप सीधे आगे बढ़ते रहोगे, यानी ये हमारा पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट थर्ड स्टार्ट होगा, ऐसी लैंग्वेज 6-7 लैंग्वेज निकलने के बाद तो हमारा पार्ट शुरू होगा। ये खंड अभी भी ये सिंधी चल रही है, यानी हमारा नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करोगे आप, छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना आपको। ये चल रहा आगे, ये सब लैंग्वेज दूसरी चल रही है। हमारी गलती संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में हो सकती है। ये आपके ये आ गई, ये खंड 3 भाषा सेकंड, ये हिंदी। अगर पहले आपने संस्कृत लिए तो हिंदी रहेगी, अगर आपने पहले दूसरी भाषा लिए तो आपके, अगर संस्कृत है तो आप हिंदी कर सकते हो, अंग्रेजी है तो आप हिंदी ले सकते हो, जो भी आपने पहले हिंदी ले लिए तो फिर आपको इससे आगे चलना होगा, यानी पहले आपने संस्कृत ले ली है तो हिंदी हो जाएगी, अगर हिंदी आपने पहले ले ली है तो आप इसके बाद जो भी लैंग्वेज आपने चूज की है उसको आप करोगे। नंबर 2 ये आपको हो गए, गद्यांश पढ़ोगे, सवाल पढ़ोगे, सवाल करोगे। अब पांचों जो 30-30 के 5 भाग है जो कि 4 खंडों में रहेंगे, इनमें मेथड्स के सवाल आपके लगभग एक जैसे रहेंगे, और पूरे पेपर में 2 या 3 सवाल आपके ऐसे मिलेंगे जो एक खंड में आए हुए हैं और उनका दौरान भी हो सकता है।
ऐसे पूरे पेपर में 2 या 3 ऐसे सवाल मिल जाएंगे, या तो सवाल से उत्तर निकल जाएगा या उत्तर का सवाल बनाए। आप उल्टे सीधे इन सवालों को पढ़ते समय अगर ध्यान रखते हो, मनोविज्ञान में आपने जैसे कि निदानात्मक उपचारात्मक पढ़ा है, हो सकता है आपके आगे एसएसटी में काम आ जाए। हिंदी में आपके जो पाठ्य पुस्तक का कोई सवाल आया है, वो हो सकता है आगे आपके संस्कृत में काम आ जाए। हिंदी के आपके एक विधि आपने पढ़ी है आगमन निगमन, हो सकता है आपकी वो साइंस मैथ्स में कहीं काम आ जाए। तो विधियों के जो सवाल है पूरे पेपर में 4-5 सवाल ऐसे जो आपके इधर उधर वापस घूम फिर के आ सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 1 या 2 सवाल ऐसे आते हैं जो लगभग रिपीट हो जाते हैं, वहां विकल्प चेंज होते हैं, तो एक का जो आंसर है उसी को आप दूसरे में आंसर करेंगे। ये भी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। आपने अच्छी तैयारी की है, पिछले 3-4 महीने से आप तैयारी कर रहे हो। रीट एज ए पात्रता परीक्षा है, किसी प्रकार का आपको इसमें दबाव नहीं लेना है। नकारात्मक मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 150 के 150 सवाल आप करके आओगे। इसमें प्राय हम 2 राउंड में करते हैं। पहले राउंड में आप 125 से 30 सवाल कर लोगे, सेकंड राउंड में आप जो भी रहे हैं शेष उसको जरूर करोगे। हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो अंत में आप क्या करोगे, लगेगा कि 5 या 7 मिनट है और आपके 20 सवाल है, आप एक सीरीज पकड़ लीजिए जो बी या सी में से कोई हो सकती है, क्योंकि उनका औसत बाकी की बनिस्बत थोड़ा सा ज्यादा रहता है। आप गोले जरूर भरेंगे, ऐसा नहीं हो कि आपके 20 या 25 सवाल है जो छूट जाए, जो कि आप उसमें से 15-20 सवाल कर सकते थे। तो भागते भूत की लंगोटी भली, यानी आपको लग रहा है कि जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, लास्ट में गोले जरूर भरोगे, ताकि ये आपको ना बाद में देखना पड़े कि हमारे सवाल 20 या 25 छूट गए और उनकी वजह से 1 या 2 नंबर कम पड़ गए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप बिंदास होकर पेपर करोगे। आज आराम से आप 9-10 बजे खाना बढ़िया खाकर सो जाइए, आधा घंटा दोस्तों से बातचीत कीजिए। अपनी जो भी आपकी सामग्री है, प्रवेश पत्र है, पेन है, जो भी आपको वांछित सामग्री कल आप परीक्षा कक्ष में ले जा सकते हो, वो आप आज ही अपने पास में रखें। जिस कमीज को पहन के जाओगे उस कमीज में आप प्रवेश पत्र डाल दें, उसी कमीज में आप अपनी एक आईडी डाल दें। पेन, जो भी सामग्री आप कल सुबह ले जाओगे वो आज ही रखकर अपने पास रख लें और उसको यथास्थान पर रखें। सुबह परीक्षा कक्ष का जो नियत समय है, आप उनसे आधा घंटा या घंटा भर पहले जाइए, क्योंकि आपने बहुत तैयारी की है, एक दिन में आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। आज तो आपको आराम से नींद लेनी है और समय व्यतीत करना है, फ्री होकर बिंदास होकर समय व्यतीत करना है। मेरी आप सभी को हार्दिक बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि आप कल इस रीट को सफल करके आप आगे मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।